हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक नए सीरीज लेकर आए हैं जो आपका स्पोर्ट्स एंड इट्स ट्रॉफी के बारे में है। ठीक, यानी खेल और उनसे संबंधित जितनी भी ट्रॉफियां हैं उनके बारे में है। और ये एक नया सीरीज है। इस सीरीज में हम आपको 4 वीडियो यानी हर वीडियो में 15 क्वेश्चन, और इस सीरीज में 4 वीडियो यानी आपका 60 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से होगा। ठीक, और इससे आपका एयरफोर्स, नेवी, एमआर, एनडीए किसी भी आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप इससे एक नए क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। आपको बताना है, एक कप का नाम है अमेरिकन कप, वो किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है याच रेसिंग, सेकंड में है पोलो, थर्ड में है आइस हॉकी एंड फोर्थ में है बेसबॉल। आपको बताना है कि जो अमेरिकन कप है निम्न में से किन खेल से संबंधित है। याच रेसिंग से है, बेसबॉल से है। सो जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो अमेरिकन कप है वो किस खेल से संबंधित है, वो आपका याच रेसिंग से संबंधित है। और याच रेसिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1851 में। ये आपको डिफेंस में तो नहीं पूछ सकता है, एनडीए में हो सकता है कि पूछ सकता है। ठीक, लेकिन आपको ये डेट नहीं पूछेगा। और मैं यहाँ पर डेट भी बता रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो के किसी भी एग्जाम के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हेल्पफुल हो। ठीक, तो याच रेसिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1851 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक डिटेल है ट्रॉफी के बारे में। द रॉयल न्यूजीलैंड याच स्क्वाड्रन ओन द अमेरिकन कप इन 2019। जैसे हर गेम के खेलने के लिए क्लब होते हैं या अपोजिशन का नाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नाम है। नाम क्या है, द रॉयल न्यूजीलैंड द रॉयल न्यूजीलैंड याच स्क्वाड्रन, ये नाम है आपका याच स्क्वाड्रन। ठीक है, द रॉयल न्यूजीलैंड याच स्क्वाड्रन ओन द अमेरिकन कप है। 2019 में अमेरिकन कप किसने जीता था, तो द रॉयल न्यूजीलैंड याच स्क्वाड्रन है। ठीक है, ये अमेरिकन कप है किस साल का, तो 2019 का जीता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आप जानते होंगे, देखिए आप क्रिकेट से संबंधित है तो इस क्वेश्चन को जानते होंगे। ठीक, एसेस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो एसेस है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोल्फ, सेकंड में है पोलो, थर्ड में है आइस हॉकी एंड फोर्थ में है क्रिकेट। और जैसा कि मैं बताया कि जो क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट का दीवाना है, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर यानी क्रिकेट। ठीक, और ये जो एसे सीरीज होता है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है ये एसे सीरीज। ठीक, इसके पीछे भी एक कहानी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1852 में। ठीक, एसेस के पीछे एक कहानी है। आप जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा कि एसेस के पीछे क्या कहानी है, तो आपको मिल जाएगा कि एसेस इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक, और इसकी शुरुआत 1852 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में है डेविस कप है। आपको बताना है कि डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स है, यानी जो डेविस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोल्फ, सेकंड में है टेनिस, थर्ड में है हॉकी एंड फोर्थ में है क्रिकेट। आपको बताना है कि जो डेविस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। सो जो डेविस कप है ये टेनिस के लिए होता है। ठीक, और ये टेनिस में मेन के लिए होता है, केवल मेन के लिए। ठीक, जो डेविस कप है टेनिस में के लिए होता है और टेनिस में केवल मेन के लिए। ठीक, और इसका शुरुआत 1990 में हुआ था। आप इसे भी नोट कर लीजिए कि जो डेविस कप है इसका शुरुआत 1990 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, और डेविस कप के बारे में देख लेते हैं कि जो डेविस कप है ये इसका विनर गोकुलम है, जो केरला का एक
जो 2019 में जो डेविस कप हुआ था उसका विनर कौन था? केरला यानी गोकुलम। ठीक, और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है डर्बी कप। डेविस कप के बाद अब आ गया डर्बी कप। आपको बताना है कि डर्बी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जो डर्बी कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए बोट, सेकेंड बी नंबर में है याच रेसिंग, सी नंबर में है हॉर्स रेसिंग एंड डी नंबर में है क्रिकेट। आपको बताना है कि जो डर्बी कप है यानी जो डर्बी कप है वो किस खेल से संबंधित है? बोट रेसिंग से, याच रेसिंग से, हॉर्स रेसिंग से या क्रिकेट से? सो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी हॉर्स रेसिंग से डर्बी कप का संबंध है। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1884 में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर में है मेड्रेका कप। एक कप का नाम है मेड्रेका, ट्रॉफी का नाम है मेड्रेका कप। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो मेड्रेका कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ए नंबर में फुटबॉल, सेकंड में याच रेसिंग, थर्ड में हॉकी एंड फोर्थ में गोल्फ। आपको बताना है कि जो मेड्रेका कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेड्रेका कप फुटबॉल से संबंधित है और इसका शुरुआत 1957 में हुआ था। आप इसे भी नोट कर लीजिए और ये आपका इम्पोर्टेंट है मेड्रेका कप। ठीक, ये आप जो पिछले एमआर का जो एग्ज़ाम दिया होगा वो इसका इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे या इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, क्योंकि ये पिछली बार आ चुका है। हो सकता है इस बार आपको नेवी या एयरफोर्स में पूछ सके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट किया। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कोलंबो कप। आपको बताना है और ये भी आप स्टार मार्क करके लीजिए। कोलंबो कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो कोलंबो कप है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फुटबॉल, सेकंड में है याच रेसिंग, थर्ड में है गोल्फ एंड फोर्थ में है थर्ड में हॉकी एंड फोर्थ में है गोल्फ। आपको बताना है कि जो आपका कोलंबो कप है वो किस खेल से संबंधित है। जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये किस किस कंट्री के बीच होता है? तो ये एशिया में इंडिया, आप इसे नोट कर लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, आप इसे भी नोट कर लीजिए। जितने कंट्री का नाम हो सकता है ये पूछ दे कि निम्न में से कौन से कंट्री में कोलंबो कप आयोजित नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको अरेंज करने वाला। ये एंड म्यांमार, ये आपके कुछ आंसर कंट्री हैं जो कोलंबो कप को आयोजित करते हैं या इनमें भाग ले सकते हैं। ठीक, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ठीक, ये आपके 4 कंट्री है और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में। इसका शुरुआत 1952 में हुआ था। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए कि 1952 में कोलंबो कप का शुरुआत हुआ था। और यहाँ पर कोलंबो कप के बारे में कुछ फैक्ट है, इसे भी देख लेते हैं। कोलंबो कप वाज लास्ट प्लेड इन द ईयर ऑफ 1955। जो कोलंबो कप है वो पिछले 1900 यानी लास्ट बार यानी अंतिम बार 1955 में खेला गया था। आउट ऑफ 4 टूर्नामेंट इसका 4 टूर्नामेंट हुआ था। कोलंबो कप जो है इसका 4 टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें से 3 इंडिया के पास है और 1 पाकिस्तान के पास है। ठीक, तो आपको आप इसे याद कर सकते हैं, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबो कप लास्ट बार 1955 में खेला गया था, अंतिम बार 1955 में, ये भी याद कर लीजिए। इसका 4 मैच हुआ था, यानी इसका 4 सीरीज हुआ था, जिसमें से 3 टाइटल इंडिया ने जीता और 1 पाकिस्तान ने जीता। ठीक, नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर में है
कॉर्बिलियन कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि जो कॉर्बिलियन कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फुटबॉल मेन, सेकंड में है वर्ल्ड टेनिस में वुमेन, थर्ड में है हॉकी वुमेन एंड फोर्थ में है गोल्फ मेन। आपको बताना है कि जो सेवेंथ का करेक्ट आंसर कौन होगा, यानी कॉर्बिलियन कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल मेन के लिए, वर्ल्ड टेनिस वुमेन के लिए, हॉकी वुमेन के लिए, गोल्फ मेन के लिए। तो जो सेवेंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सेवेंथ का बी नंबर आपका करेक्ट होगा और इसका शुरुआत 1933 में हो गया था, यानी कॉर्बिलियन कप की शुरुआत 1933 में हो गया था। और ये वर्ल्ड टेनिस वुमेन यानी महिलाओं का के लिए जो विश्व टेनिस प्रतियोगिता होता है उस प्रतियोगिता में जो ट्रॉफी होती है उसको कॉर्बिलियन कप कहते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं कॉर्बिलियन कप के बारे में। द कॉर्बिलियन कप एंड स्वेथलिंग कप, द कॉर्बिलियन कप एंड स्वेथलिंग कप आर प्लेड फॉर वर्ल्ड टेनिस टेबल टेनिस वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड टेबल टेनिस के लिए होता है। जो वर्ल्ड टेबल टेनिस के जो चैंपियंस जो होते हैं उन्हीं को कॉर्बिलियन कप या स्वेथलिंग कप, एक और कप का नाम दिया गया है स्वेथलिंग। आप इसे स्टार मार्कर कैसे भी नोट कर लीजिए। ये भी किसके लिए दिया जाता है, तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए कॉर्बिलियन कप या स्वेथलिंग कप दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर में है, 8 नंबर में राइडर कप है और ये आपका एनडीए में और एयरफोर्स दोनों में पूछ चुका है पीछे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, सो आपको बताना है कि जो राइडर कप है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। आपका राइडर कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गोल्फ वुमेन, वर्ल्ड टेनिस वुमेन, हॉकी वुमेन, गोल्फ मेन। आपको बताना है कि जो राइडर कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। गोल्फ जो महिलाओं के लिए जो गोल्फ होता है उनके लिए, वर्ल्ड टेनिस वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए जो वर्ल्ड टेनिस होता है उनके लिए, या हॉकी जो महिलाओं के लिए हॉकी होता है उसके लिए, या पुरुषों के लिए जो गोल्फ होता है उसके लिए। तो जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो आपका राइडर कप है वो गोल्फ मेन के लिए होता है और इसका शुरुआत 1927 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर, रिलायंस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो रिलायंस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है क्रिकेट, सेकेंड में है टेनिस, थर्ड में है हॉकी वुमेन एंड फोर्थ में है गोल्फ मेन। आपको बताना है कि जो रिलायंस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी महिलाओं के लिए या गोल्फ पुरुषों के लिए। आपको बताना है कि 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो आपका 9th का करेक्ट हो जाएगा वो क्रिकेट के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और ये इसकी शुरुआत 1987 में हो गई थी। जो रिलायंस कप है इसकी शुरुआत 1987 में हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट है फेड कप। आपको बताना है कि फेड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। आपका 10th नंबर में बताना है कि जो फेड कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट लीग है, जो जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, बिग बैश होता है, नेटवेस्ट होता है, प्रीमियर लीग है, कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरह से एक क्रिकेट लीग है महिलाओं के लिए। टेनिस लीग है, टेनिस है महिलाओं के लिए, क्रिकेट है पुरुषों के लिए, या टेनिस है मेन के लिए। आपको बताना है कि जो फेड कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट लीग जो महिलाओं के लिए होता है, टेनिस जो महिलाओं के लिए होता है, क्रिकेट लीग जो मेंस के लिए होता है, या टेनिस जो मेंस के लिए होता है। जो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो फेड कप है ये आपका टेनिस के लिए होता है। ठीक,
आप इसे याद कर लीजिए। टेनिस वुमेन्स के लिए जो होता है, जो फेड कप है वो आपका टेनिस है, महिलाओं के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर में है वीजी ट्रॉफी। आपको बताना है कि जो वीजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। मैं हिंदी में भी आपसे ये बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में तकलीफ हो रही है या परेशानी हो रही है तो आप हिंदी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो वीजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सॉकर, सेकंड में है टेनिस, थर्ड में है क्रिकेट एंड फोर्थ में है टेनिस। यहाँ पर टेनिस एक मैन होगा और एक वुमेन होगा, ठीक। इसमें मैन लिख लीजिए, जो मैन के लिए है या वुमेन के लिए है। सो जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो वीजी ट्रॉफी है यानी वीजी कप है ये आपका क्रिकेट के लिए होता है। नेक्स्ट है 12th नंबर। 12th नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसे VVI मार्क करके इसे स्टार मार्क कीजिए, हैशटैग डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन इसे याद कर लीजिएगा। और आपका 12th नंबर में है थॉमस कप। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। यानी आपका जो थॉमस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बैडमिंटन, सेकंड में है टेनिस, थर्ड में है बैडमिंटन जो पुरुषों के लिए होता है, फोर्थ में टेनिस जो पुरुषों के लिए होता है। आपको बताना है कि थॉमस कप है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जो बैडमिंटन महिलाएं खेलती है उनसे संबंधित है, जो टेनिस महिलाएं खेलती है उनसे संबंधित है, जो बैडमिंटन पुरुष खेलते हैं उनसे संबंधित है, या जो टेनिस जो मेन खेलते हैं उनसे संबंधित है। आपको बताना है कि जो थॉमस कप है किससे संबंधित है। सो 12th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो थॉमस कप है बैडमिंटन मेन से के चैंपियंस को प्रोवाइड किया जाता है थॉमस कप। नेक्स्ट है सुल्तान अजलन शाह कप। आपको एक ट्रॉफी का नाम मिलेगा सुल्तान अजलन शाह कप। स्पोर्ट्स का नाम बताना है कि सुल्तान अजलन शाह इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। ये आपका ट्रॉफी का नाम है और बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। यानी सुल्तान अजलन शाह कप आपको किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन मेन से संबंधित है, टेनिस मेन से संबंधित है, हॉकी मेन से संबंधित है, या फुटबॉल मेन से संबंधित है। आपको बताना है कि 13th का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो 13th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो सुल्तान अजलन शाह कप है ये आपका टेनिस मेन से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1983 में हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट है 14th नंबर। 14th नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, या हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। यानी उबेर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बैडमिंटन वोमेन, सेकंड में है टेनिस वोमेन, थर्ड में हॉकी वोमेन, फोर्थ में है फुटबॉल वोमेन। आपको बताना है कि जो उबेर कप है वो किस खेल से संबंधित है। सो 14th का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी जो ये उबेर कप है ये आपको बैडमिंटन वुमेन से संबंधित है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में होगा। आपको बताना है कि जो यूनेक्स कप है वो किस खेल से संबंधित है। आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि जो यूनेक्स कप है वो किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, गोल्फ, हॉकी जो पुरुषों खेलते हैं उनके लिए, या 4th नंबर में आपको पोलो बताना है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, ठीक। और इस PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।